रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। श्री राम यज्ञ में शामिल हुए कंप्यूटर बाबा एवं क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल। तहसील के ग्राम कंजेला में सिद्धेश्वर धाम में चल रहे श्री राम महायज्ञ एवं श्री रामचरितमानस कथा में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा एवं क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल अपने साथियों सहित पहुंचे। सर्वप्रथम भगवान के दर्शन कर एवं श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर व्यासपीठ की पूजा अर्चना की और कथावाचक श्रीमती किरण चौबे जी को साल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। वहीं उपस्थित महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा का भी साल श्रीफल से सम्मान किया। जहां कंप्यूटर बाबा ने कहा कि भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा अपने कंठ में, अपने दिल में, अपने दिमाग में भगवान को बैठाल के रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा आदि होने लगी हैं तो धार्मिक लाभ बड़ा है। माता पिता की सेवा करने यश, कीर्ति और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं विधायक ने श्री पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही जीवन सफल होता है, इसलिए उनके सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। वहीं पर मबई कंजेला में सिद्धेश्वर धाम पर धार्मिक आयोजन किए जाते रहते हैं, इसलिए है यहाँ पर एक मंच बनवाने व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की ताकि यहाँ धार्मिक आयोजन आसानी से होते रहें। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। शासन से ग्रामीण की सभी समस्याओं का हल शीघ्र पूरा करने की बात कही। वहीं पर श्री राम महायज्ञ में श्री 108 बजरंग दास जी, श्री 108 परमहंस हरगिरी और श्री 108 श्रीमती कौशलपुरी महाराज यज्ञाचार्य पंडित राम कुमार शास्त्री के द्वारा एवं श्री राम कथा में वाचन श्रीमती किरण चौबे को मानस मंदाकिनी धाम वृंदावन के द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन 18 जनवरी तक होना है। इस अवसर पर राजा धर्मवीर साय, ब्रजेंद्र सिंह बड़ेदा, प्रकाश पटेल, बीरेंद्र पांडे, हेमंत शर्मा, कमल सरपंच, देवेंद्र पटेल गिरदगंज, संदीप शर्मा, ओमकार यादव, विशाल शिल्पी, बिट्टू राय, आशीष खड़ेत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सिद्धेश्वर धाम मबई में चल रही है संगीतमय राम कथा, जिसमें आज तीसरे दिन सती चरित्र के बारे में बताया गया। कथावाचक किरण चौबे जी बोली, शिव चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। मां पार्वती के जन्म, कामदेव के भस्म होने और भगवान शिव द्वारा विवाह के लिए सहमत होने की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में भगवान शिव के अपमान से सीख मिलती है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे आयोजन का फल नहीं मिलता है। बगैर आमंत्रण शिव को मना करने के बावजूद भी सती का पिता के घर जाना, पति का अपमान देख योग अग्नि में स्वयं को भस्म करने के प्रसंग पर श्रोता भाव विभोर हो गए। सती के अग्नि में भस्म होने पर तीनों लोग के भगवान शिव को कोप भजन करना पड़ा। शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा विवाह भूतकाल व भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। शिव विवाह के गाजे भजन और महिला भक्त झूमने लगी। शिव विवाह के संबंध में गाए गए भजनों पर महिलाएं झूमने लगी। उन्होंने श्रीमद् कथा का प्रसाद बताते हुए कहा कि प्रसाद शब्द में प्रा का अर्थ प्रभु सा है, प्रभु का अर्थ साक्षात, दा का अर्थ दर्शन है, अर्थात प्रसाद का आशय प्रभु का साक्षात दर्शन है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।